आइए करते हैं 5 नंबर पक्के। PYQs हैं जो आपको 5 नंबर दिलाएंगे। हर साल यही क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आपके 5 नंबर वर्थ के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये PYQs कर लेते हैं, अगर आप ये 10 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के। चलिए, पहले वाला क्वेश्चन क्या है? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। अब कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट हमारे पास 3 कंडीशन होती थी। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों ही नॉट इक्वल होते थे तो कंसिस्टेंट प्लस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता था मेरे पास। ठीक है, यूनिक भी कह सकते हैं आप। अगर ये तीनों बराबर हो जाते तो कंसिस्टेंट प्लस डिपेंडेंट होता है। तो ये वाली कंडीशन आपकी है, तो ये आपका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, चलिए फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको बोला है आपको इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन चाहिए। इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन के लिए आपको A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 करना है। तो P अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन P इज इक्वल टू P माइनस 3 अपॉन P आ रहा है। तो P स्क्वायर आपका 36 के बराबर आ रहा है। तो P की वैल्यू पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके तो प्लस और माइनस 6 आ रही है। दूसरे वाले इक्वेशन में देखते हैं 3P इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 3P। तो आपने सबको कॉमन ले लिया, P स्क्वायर माइनस 6P इज इक्वल टू 0। तो P माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 0 और 6। अब मेरे ऑप्शन में 6 है तो मेरा आंसर B होगा। ध्यान से देखिए, हमने दोनों कंडीशन को सॉल्व किया है और जो कॉमन कंडीशन है उसको मार्क किया है। ठीक है, तो कॉमन कंडीशन हमारी +6 थी, इसलिए मेरा आंसर +6 है। यहाँ पे हम बहुत सारी गलती करते हैं, इसलिए हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन। आपको अगेन बताना है कि पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस के लिए तीनों अनइक्वल होने चाहिए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। लगा के देखते हैं। A अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन B इज इक्वल टू 9/18 आ रहा है। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो हमें मिलेगा AB इज इक्वल टू 6। तो मेरी डी वाली कंडीशन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए या एलिमिनेशन से कर लीजिए। जब हमारे पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का चॉइस होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बस मैं वही वाला मेथड यूज करने वाली हूँ। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मेरी इक्वेशंस बन जाएंगी 120x प्लस 176y इज इक्वल टू 40 और यहाँ बन जाएगा 120x प्लस 165y इज इक्वल टू 39। इनको मैं माइनस कर लूँगी तो मुझे मिल जाएगा यहाँ मिलेगा 11y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/11 आ रहा है। अब इस 1/11 को मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगी तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। 30x प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। 30x प्लस 4 प्लस इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 6/30 विच इज 1/5। तो आपके y की वैल्यू 1/11 आ रही है और x की वैल्यू 1/5 आ रही है। बहुत आ जाइए, बहुत तेजी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 मार्कर है ये। आपको कह रहा है कि आपको इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हम अपने मन का कोई भी मेथड ले सकते हैं जो मुझे आसान लगता है। लेकिन मेरा हीरो मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन। तो मैं एलिमिनेशन यूज़ करती हूँ। एलिमिनेशन यूज़ करने के लिए मेरे या तो x सेम होने चाहिए या y सेम होने चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरी इक्वेशंस बन गई 49x माइनस 14y इज इक्वल टू 35 और ये बन गई 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30। अब मैं प्लस कर लेती हूँ इनको, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। चलिए, अब इनको आपने प्लस किया, ये आया 65 और ये भी आया 65। x की वैल्यू 1 आ रही है। अब आप x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये आ रहा है y भी 1 आ रहा है मेरा। ठीक है, अब इसने एक चीज़ और बोल दी है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? आप दोनों इक्वेशंस में 1 पुट करके देख लीजिए। तो ये 5 आ रहा है जो कि RHS के बराबर है। सेकेंड वाली इक्वेशन में 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 ये 15 आ रहा है विच इज़ अगेन इक्वल टू RHS।
तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। ये आपका 3 मार्कर है। वेरिफिकेशन के बिना आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs।